आपको और आपके दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में बताने जा रहा हूँ। बात करें तैयारियों की, तो क्रिसमस डे की जो तैयारियाँ हैं वो कई वर्षों से हमारा जो रीति रिवाज है हिंदुस्तान देश का, हम चर्चों को सजाते हैं, घरों को हम डेकोरेट करते हैं, नई उनको साफ़ सफाई करते हैं, नए रंग रोगन करते हैं, बच्चों को कपड़े लेके देते हैं, अपने दोस्तों को और रिश्तेदारों को केक भी देते हैं। तो बात करें प्रभु यीशु मसीह के बारे में, तो प्रभु यीशु मसीह दुनिया में जब अशांति, पाप, नफ़रत, अधर्म, भेदभाव, जातिवाद और भाईचारा ख़त्म हो चुका था, तो इसके साथ ही मानवता शर्मसार थी और पाप का घड़ा भर चुका था, तब समय पूरा हुआ और प्रभु यीशु मसीह ने इस्राएल देश में उसकी राजधानी यरूशलेम में जन्म लिया और उन्होंने जन्म चरनी यानी खुरली में लिया। खुरली एक सादगी और नम्रता का प्रतीक है। धर्मगुरुओं की बात करें तो धर्मगुरु अक्सर धर्म के बारे में नॉलेज देते हुए नज़र आते हैं और धर्म की बातों को जो है वो प्रचार करते हैं। लेकिन आज हम बातचीत करने जा रहे हैं जो थॉमस खोखर जी हैं, सेक्रेटरी हैं J&K PCC के। इनसे बातचीत करते हैं, एक नेता होकर या पॉलिटिक्स में होते हुए कितनी नॉलेज रखते हैं, इनसे बातचीत करते हैं, क्योंकि 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद क्रिसमस आने वाला है। बातचीत करते हैं किस तरह से लोगों को ये मैसेज देंगे, क्या कुछ यीशु मसीह के बारे में नॉलेज रखते हैं और किस तरह से आप लोगों को ये समझाते हैं। बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद मैम। क्या कहेंगे सर, जिस तरह से क्रिसमस आने वाला है और फ़ॉरेन की अगर बात करें तो वहाँ पर 1 महीना पहले ही शुरू हो जाता है। चलिए, अगर हम अपने हिंदुस्तान की बात करें तो यहाँ पर भी तैयारियाँ होना शुरू हो गई हैं, तो यहाँ पर किस तरह से सबसे पहले बताएं तैयारियाँ की जा रही हैं और कहाँ पर यीशु मसीह का जन्म हुआ था, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, क्योंकि आप ईसाई कम्युनिटी से हैं, तो क्या कुछ मैसेज देंगे। ये मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है और समय है कि मैं प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में स्पिरिट न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपको और आपके दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में बताने जा रहा हूँ। बात करें तैयारियों की, तो क्रिसमस डे की जो तैयारियाँ हैं वो कई वर्षों से हमारा जो रीति रिवाज है हिंदुस्तान देश का, हम चर्चों को सजाते हैं, घरों को हम डेकोरेट करते हैं, नई उनको साफ़ सफाई करते हैं, नए रंग रोगन करते हैं, बच्चों को कपड़े लेके देते हैं, अपने दोस्तों को और रिश्तेदारों को केक भी देते हैं। तो बात करें प्रभु यीशु मसीह के बारे में, तो प्रभु यीशु मसीह दुनिया में जब अशांति, पाप, नफ़रत, अधर्म, भेदभाव, जातिवाद और भाईचारा ख़त्म हो चुका था, तो इसके साथ ही मानवता शर्मसार थी और पाप का घड़ा भर चुका था, तब समय पूरा हुआ और प्रभु यीशु मसीह ने इस्राएल देश में उसकी राजधानी यरूशलेम में जन्म लिया और उन्होंने जन्म चरनी यानी खुरली में लिया। खुरली एक सादगी और नम्रता का प्रतीक है। प्रभु यीशु मसीह के जन्म के उपरांत गरीब और दलित लोगों में एक आशा सी जगी। प्रभु यीशु मसीह जी के समाज के बहिष्कार किए हुए लोगों के लिए जो प्रवचन कहे वो इस प्रकार हैं। उन्होंने तसल्ली, खुशी, शांति, उद्धार, माफ़ी, न्याय और मानवता और महिला सुरक्षा जी, और इसके साथ ही उन्होंने अहिंसा का जो प्रवचन गरीब और दलित लोगों को सुनाया। उन्होंने कहा कि अगर आपके गाल पे कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा भी उसकी ओर फेर दें जी। इसके साथ ही प्रभु यीशु मसीह ने यह महसूस किया कि जो गरीब और दलित लोग पाप और अंधकार में फंसे थे, उनको ज्योति की तरफ लाया और प्रभु यीशु मसीह जगत की ज्योति कहलाए जी। इसके साथ ही प्रभु यीशु मसीह जी ने गरीब और जो छुआछूत के लोग शिकार थे, उनके साथ बैठ के खाना खाया,
यहाँ तक उनके घरों में गए, उनके साथ जो प्रवचन था वो साझा किया और मानवता और इंसानियत का जो है वहाँ पर उदाहरण दिया। प्रभु यीशु मसीह जी ने हमारे लिए अपना जीवन जो है क्रूस पर दिया। क्रूस जो है वो एक लानत का जीवन था, जहाँ पर एक मृत्यु जो है लानत की या शराब की एक मृत्यु थी, लेकिन प्रभु ने क्रूस के ऊपर हमारे लिए जान दिया। हमारे प्रभु एक जो है वो जगत की ज्योति भी कहलाए और जगत के उद्धारकर्ता भी कहलाए। आपने देखा होगा कि दुनिया में बहुत सारे अवतार आए, लेकिन उन्होंने एक जाति विशेष के लिए काम किया, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने पूरे जगत के लिए और पूरे जगत के मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता सिद्ध हुए। इसके साथ ही मैं अपने आप पूरे जम्मू कश्मीर के निवासियों को प्रभु यीशु मसीह के जन्म दिवस पे शुभकामना देता हूँ, और इसके साथ ही साथ आने वाले नव वर्ष पे अपने जम्मू कश्मीर के लोगों को, और मैं प्रभु से ये प्रार्थना करता हूँ कि उनको घरों में शांति, तरक्की, खुशहाली और इसके साथ ही आशीष रहे। आमीन। आखिर में आप दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, और कोई एक ऐसी टीचिंग जो लोग उस पर अमल करें और उस पर चलें, क्योंकि नया साल भी आने वाला है, तो किस तरह से आप मैसेज देंगे, और एक ऐसी कोई बात जो लोगों को टच करें या लोग उस पर अमल करें? जो बाइबल की जो एक गोल्डन वर्स है मैं उसको बताऊंगा जी, उसका अनुवाद भी करूंगा। फॉर गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड दैट ही गेव हिज ओनली बेगटन सन दैट हूसोएवर बिलीवथ इन हिम शुड नॉट पेरिश बट हैव एवरलास्टिंग लाइफ। इसका अनुवाद ऐसे है कि प्रभु का मतलब प्रभु यीशु मसीह ने दुनिया से ऐसा प्रेम किया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि बचाया जाए। इसी के साथ मैं ज़्यादा ना बोलते हुए एक बार फिर आपको प्रभु यीशु मसीह जी के जन्मदिन की शुभकामना देता हूँ। आमीन। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस वक्त हम बातचीत कर रहे थे थॉमस खोखर जी के साथ, जो सेक्रेटरी हैं J&K PCC के। काफ़ी अच्छी बातें इन्होंने बताई, और इन्होंने टीचिंग के बारे में भी बताया कि यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए तो उन्होंने भेदभाव नहीं किया, किसी भी बात का जातिवाद नहीं किया, हर एक के साथ एक समान प्यार किया। और अब जो है क्रिसमस आने वाला है, इन्होंने मैसेज भी दिया कि क्या कुछ ये करते हैं। इन्होंने बताया कि हम भी घर पे दिवाली की तरह रंग रोगन करवाते हैं, नए नए कपड़े खरीदते हैं और मिठाई और केक बांटते हैं, क्योंकि इस दिन प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन रहता है, तो इस दिन केक का काफ़ी महत्व रहता है। तो हम ऐसे ही आपको और भी कई लोगों के साथ मिलवाएंगे, क्योंकि क्रिसमस का त्यौहार आ चुका है और हम कई लोगों के साथ आपको रूबरू करवाएंगे। आप ऐसे ही अपडेट के लिए जुड़े रहें स्प्रेड न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे वंदना मलकाइन नायर को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।